हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर से चैप्टर 9। इसमें से लेकर आए हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले जो हमने बताया था वो बताया था समतल पृष्ठों पर। यहाँ है गोलीय पृष्ठ। ये गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं, इससे पहली वीडियो में हमने बता दिया था, जिससे कि आपको यहाँ जब हम दूसरी वीडियो बताएं तो आसानी से और ज़्यादा समझ आए। जो गोलीय दर्पण रहते हैं ये एक गोले में से काटकर बनाए जाते हैं और ये दो प्रकार के रहते हैं गोलीय दर्पण। पहले चैप्टर में हमने बता दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। ये दो प्रकार के रहते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। पहले भी हमने चित्रों के माध्यम से भी इनकी परिभाषाएं भी बताई हैं, फिर दोबारा से बता देते हैं। ये जो हमारा कोई दर्पण है जो किसी गोले में से काटकर बना है, इसकी ये बाहरी सतह पॉलिश हुई है और जो भीतरी सतह है ये चिकनी है। और यहां से हम एक ये रेखा खींचते हैं। ये जो रेखा हमने खींची है ये ऐसी रेखा है जो हमारी यहां केंद्र से होकर निकलती है। जो ये है ये आपका केंद्र है। हमने उस दिन भी बताया था कि यदि इसकी परिभाषा बताई थी कि जिस गोले से काटकर या गोले को काटकर जो हमारा दर्पण बनाया जाता है और यदि उसकी बाहरी सतह पर पॉलिश हुई है, अंदर की जो दबी हुई सतह है वो चिकनी है, तो इस प्रकार के जो दर्पण रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहां ये मान लीजिए इसका केंद्र है सी और ये जो पॉइंट है मान लीजिए ये बिंदु पी है। जो सी है ये इसमें बोलते हैं, इसके हमने आपको क्या बताया है, इसका बताया है ये केंद्र। ये किसका केंद्र है? जब हम गोला पढ़ रहे हैं तो गोले का केंद्र है। लेकिन हम यहाँ गोले की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ दर्पण की बात कर रहे हैं। अब दर्पण का जो ये इसके साथ जब दर्पण का हो जाता है तो इसके साथ वक्रता शब्द और जुड़ जाता है, तो इसी का नाम हो जाता है वक्रता केंद्र। अब हमारी पहली जो हमारी परिभाषा आई वो सबसे पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी, ध्यान से ध्यान देंगे। जिस गोले से काटकर हमारा कोई दर्पण बना है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर एक बार सुनेंगे, अर्थात चलिए मैं लिख देता हूं। जिस गोले को काटकर क्या बना है, अवतल दर्पण बना है, या गोलीय दर्पण लिखो यहां, क्योंकि अवतल की जगह उत्तल भी हो सकता है। जिस गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया गया है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात जो हमारे ये बिंदु सी है ये वक्रता केंद्र है।
दूसरा आता है नंबर 2, वक्रता त्रिज्या। चलिए इससे पहले हम बताते हैं ध्रुव की परिभाषा। ये ध्रुव क्या है? ध्रुव, ये पी बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। ये ध्रुव की परिभाषा क्या है? ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा गोलीय दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, जाने वाली रेखा दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है, उसे ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब आता है जो अगला है, वो है वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है गोलीय दर्पण के वक्रता बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र ये तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव ये, अर्थात इन दोनों के जो बीच की दूरी है, यहां ये वाली दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे हम किसके द्वारा? और इसे स्मॉल r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। ये होगी वक्रता त्रिज्या। जो अगला आता है हमारा, वो आता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु क्या होता है? फोकस बिंदु होता है, ध्यान देंगे यहां, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में जो बिंदु होगा उसे फोकस बिंदु कहते हैं, और इसे कैपिटल F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा फोकस बिंदु है। मैंने एक शब्द बोला था, दोनों के ठीक बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में। तो परिभाषा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। वक्रता केंद्र, वही जो मैंने बोला है वही परिभाषा है, और ध्रुव के ठीक बीच वाले बिंदु को ही क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं।
बिंदु कैपिटल एफ के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं। इससे अगला आता है पांचवा, यह है फोकस दूरी। फोकस दूरी, ये फोकस दूरी क्या होती है, यहां भी आप ध्यान देंगे, हमने यहां जब वक्रता त्रिज्या बताई थी तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाली दूरी, लेकिन जब हम फोकस दूरी की बात कर रहे हैं तो फोकस दूरी ध्रुव और ये फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी लिख सकते हो, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। दूरी स्मॉल एफ के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ। ये आपको ध्यान रखना है कि इसे स्मॉल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस, ये फोकस दूरी, फोकस दूरी और ये ध्रुव। यदि हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, इसी में आते हैं, अब उत्तल दर्पण में आते हैं, तो उत्तल दर्पण में केवल हमने बताया था कि आपका केवल, मैं यहां ले रहा हूं, उत्तल दर्पण में जो अंदर की सतह है, दबी हुई सतह है, अंदर की सतह पर पॉलिश होती है और जो उभरा हुआ तल है उस पर पॉलिश नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्रुव इसमें भी यही रहता है और इसके जो हमारे ये रहते हैं फोकस बिंदु, फोकस दूरी, ये भी सारी ऐसे ही रहती है, परिभाषा सबकी यही है। चलिए, अब आते हैं फोकस तल। इसे मिटा रहा हूं मैं। ये फोकस तल क्या होता है, फोकस तल, जो हमारी लाइन ये फोकस बिंदु से होकर यदि हमारी लाइन जा रही है काल्पनिक बिंदु, तो इसी को हम कह देते हैं फोकस तल। लिख सकते हो आप परिभाषा, भाषा, फोकस तल। क्या बताया है अभी हमने कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को ही फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। इसके बाद आगे आती है चिन्ह परिपाटी, जो हमारा अगला टॉपिक है। आप किताब में देखेंगे तो आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा, लेकिन सबको समझने से पहले आपको ये समझना है केवल चिन्ह परिपाटी। मैं इन सबको मिटा रहा हूं इसमें से और मैं इन्हीं चित्रों को रहने देता हूं दोनों को। आप केवल इतना देखेंगे, आपको ये पता पड़ गया कौन सी फोकस दूरी है, कहाँ वक्रता केंद्र है, कहाँ क्या है, इसी में आप देखेंगे। ये मैं इसको भी मिटा रहा हूं, फोकस तल को भी। अभी आप आएंगे
जब हम ये चिन्ह परिपाटी देखेंगे, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि इनके चिन्ह हम कैसे रखें, क्योंकि जब हम आगे करते हैं तो हमें ये चिन्ह कैसा वो बनेगा, क्या होगा, कैसे होंगे, ये हमें पता होने चाहिए। चिन्ह परिपाटी में आपने गणित पढ़ा है, छठी, सातवीं, आठवीं में भी, नौवीं में भी, और अभी भी 10वीं में भी। आपके गणित में होते हैं चतुर्थांश, और चतुर्थांश दो जगह होते हैं, एक तो आपके मेंसुरेशन में मिलते हैं और दूसरे आपके मिलते हैं किसमें, त्रिकोणमिति में। तो यहां हम त्रिकोणमिति को छोड़ रहे हैं, त्रिकोणमिति वाले हम चतुर्थांश नहीं ले रहे, हम केवल मेंसुरेशन वाले आपके चतुर्थांश ले रहे हैं। उसमें जो पहला ये फर्स्ट मानते हैं इसे, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन्हें हम अपने आप चेंज नहीं करते, इनका क्रम ये ही रहता है। ये फर्स्ट, यहां भी सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसमें होते हैं प्लस प्लस, इसमें होते हैं माइनस प्लस, और इसमें होते हैं माइनस माइनस, और इसमें होते हैं एक्स प्लस और ये माइनस। इसे एक्स अक्ष बोल देते हैं, इसे खड़े वाली लाइन को वाई अक्ष, बड़ी लाइन एक्स अक्ष, खड़ी लाइन वाई अक्ष। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये पहला मान है ये एक्स वाला है, ये जो दूसरा मान है ये वाई वाला है, यहां भी ये एक्स वाला, ये वाई वाला, ये एक्स वाला, ये वाई वाला। अब इनका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा पहले आपको, कभी गणित भी भूल गया हो उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए हम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे चले, यहां 3, एक्स का मान यहां 3 आ गया, और 2 किलोमीटर हम ऊपर की तरफ चले, यहां से ये 2 किलोमीटर यहां चल दिए, तो हमारा जो इसके निर्देशांक आएंगे वो प्लस का 3 और प्लस का 2। ये केवल चिन्ह बताने के लिए रहता है, आप चिन्ह ना भी लिखें तो भी वो प्लस ही रहता है, तो इसके निर्देशांक ही आएंगे। अब हम यहां न चल, क्योंकि यहां जो गणित में मानते हैं, यहां मूल बिंदु मानते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं गणित में। जब यहां से इधर चलेंगे, मान लीजिए 3 किलोमीटर यहां इधर चलते, तो यहां ये आ जाता -3, और यहां आ जाता ये, क्योंकि यहां से ऊपर चल रहे हैं तो ये 2 आ जाता वाई का मान। ऐसे ही जब हम नीचे चलेंगे तो क्योंकि यहां इधर माइनस है एक्स का, तो -3 आ जाता, और जब ऐसे नीचे की तरफ चलते तो ये भी माइनस, तो इस चतुर्थांश में ये आ जाता। लेकिन जब यहां हम चल रहे हैं तो यहां चलने पर ये भी यहां -3 +3, क्योंकि एक्स का मान यहां इसमें प्लस है, ये 3, और वाई का मान माइनस है, ये -2। क्योंकि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन से नीचे यदि हम चल रहे हैं वाई में तो माइनस, और इस लाइन से ऊपर चल रहे हैं वाई में तो प्लस। इस लाइन में यदि हम इस लाइन से इधर चल रहे हैं तो एक्स का मान प्लस, इस लाइन से इधर चल रहे हैं तो एक्स का मान माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे यहां जो आगे आएगा, हमारा यहां ये वस्तु की दूरी, जब हम चित्र बताएंगे तब आप समझेंगे कि मान लीजिए हमारी कोई चीज यहां है, ये वस्तु खड़ी है कोई, और इस वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम हमेशा u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको ध्यान रखना है, वस्तु की दूरी को u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी v के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और अभी हमने बताया था फोकस दूरी को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f के द्वारा। आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है, और इनमें हम इनका प्रयोग करेंगे। आपको ये देखना है लेंस कहां है, क्योंकि जब हम इनके क्वेश्चन बताएंगे तो इस चिन्ह परिपाटी को बच्चे नहीं समझ पाते और इनमें गलती कर देते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि यदि इधर हैं तो किसका मान प्लस होगा, किसका मान माइनस होगा,
इधर हैं तो किसका मान प्लस होगा, किसका मान माइनस होगा। ये आपको चिन्ह परिपाटी के लिए अभी से याद रखना है। जो मैं और बताऊंगा वो अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इन्हें सही ढंग से देखते रहें और इन्हें याद कर लें, जिससे जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें आप अच्छे से समझ सकें। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही।